मैं आपको एक ऐसी कहानी कि तू बेटा जा गौतम बुद्ध के पास, वहां जाएगा वो तेरे हर सवाल का जवाब देंगे, वो तुझे जरूर सफल बनाएंगे। लड़का बिना हिचकिचाए वहां से चल देता है। रास्ता कठिन था, कांटे रास्ते, पहाड़ों चलते चलते उसे रात हो गई। जंगल पड़ा जहाँ पे एक सुनसान हवेली हुआ करती थी, घर था किसी का। वो उस घर में गया और आश्रय मांगी कि मुझे रात भर रहने की जगह दी जाए। वहाँ के मालकिन ने जगह तो दे दिया, लेकिन सुबह जब चलते हुए पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लड़का बोला, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वो महारानी बोली वहाँ से कि तुम जा रहे हो, लेकिन मेरी बेटी जो कि 18 साल की है वो भी बोल नहीं पा रही, उनसे एक सवाल पूछ लेना कि वो कब तक बोलेगी। बेटा बोला, हाँ उसमें क्या बात है, चल दिया। आगे जाते जाते उसे एक नदी मिली। नदी इतनी बड़ी नदी थी जिसे वो पार नहीं कर सकता था। फिर उसे एक कछुआ मिला। बोला, कछुए से वो लड़का बोला कि मुझे नदी पार करा दो। कछुआ बोला ठीक है, पार करा दिया नदी। कछुआ पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम बालक? लड़का बोलता है, मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मुझे कुछ बातों का बात जानना है। वो बोलता है ठीक है, जा रहे हो, उनसे मेरा भी एक सवाल पूछ लेना कि ये मेरे सर पे जो कवच है ये कब हटेगा? मैं इसे कब ये मेरा कवच हट जाएगा और मैं यहाँ का राजा बन जाऊंगा? वो बोलता है ठीक है। फिर उसे आगे चलते चलते सब समुद्र पार कर लिया तो फिर एक पहाड़ आ जाता है, ऐसा पहाड़ जहाँ से वो कोई नहीं पार पा जाता। तब उसे एक जादूगर नजर आता है। जादूगर से बोलता है, बाबा मुझे वो पहाड़ पार करा दो, मुझे गौतम बुद्ध से मिलता। जादूगर बोलता है, बेटा जा रहे हो, लेकिन ये पूछ लेना कि मैं यहाँ पे 60 साल से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे मुक्ति कब मिलेगी, मैं कब स्वर्ग जाऊंगा? बोला ठीक है बाबा, आपका भी प्रश्न पूछ लूंगा। जब वहाँ पे पहुंचा, प्रवचन और वचन हुआ, फिर उसके बाद में सवाल पूछने की बारी आई तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि हर आदमी अपना 3 सवाल मुझसे पूछ सकता है। बालक बहुत ही चिंतित हुआ और सोचा, मेरे पास तो 3 सवाल हैं जो दूसरों की। एक वो माँ थी जिसकी बेटी बोल नहीं पा रही, एक वो जो 60 साल से तपस्या कर रहा है, एक वो जो समुद्र में तैर रहा है कछुआ। अब इन तीनों की पूछूं कि मैं अपनी पूछूं? ये सोचकर वो सोचता है मैं तीनों की पूछता हूँ। फिर उसने उस लड़की के बारे में पूछा कि वो कब तक बोलेगी। गौतम बुद्ध जी ने बताया कि जब उसकी शादी हो जाएगी 18 साल बाद, शादी के दिन से ही बोलने लगेगी वो। फिर उस लड़के ने सोचा, अब जादूगर के बारे में पूछता हूँ। फिर जादूगर के बारे में बताया कि वो अपनी छड़ी फेंक देगा, तुरंत वो स्वर्गलोक चला जाएगा। फिर चौथी बार सोचा कि कछुए के बारे में पूछता हूँ। कछुए के बारे में गौतम बुद्ध जी ने बताया कि वो अपना सुरक्षा कवच उतार कर रख देगा, वो तुरंत राजा बन जाएगा समुद्र का। फिर वो आकर सबको बताता गया। जैसे कछुए ने अपना कवच उतारा, कवच पूरा मोती का बन गया, जो लड़का उठा लाया, लड़का को मिला, उसका हक था। फिर जादूगर को बताया, जादूगर ने अपनी छड़ी फेंकी, छड़ी तो जादूगर थी ही, लड़का पा गया उसे, उसकी हक था। जादूगर बोले तू ले जा, वो ले आया और उसे वो जो चाहता वो। फिर आकर जब वहाँ मालकिन को बताया कि आपकी बेटी की शादी 18 साल बाद होगी, तब वो बोलने लगेगी। मालकिन भी खुश हो गई। मालकिन सोची, फिर देर की बात किस बात की, शादी अभी कर देते हैं, लड़का तो तुम ही हो। बोला मैं? बोले हाँ, तुम क्या कमी है? बोलता है ठीक है। फिर उनकी शादी हो जाती है, उनके पास इतना धन हो जाता है, बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है। मांगने वाले को सिर्फ जितना मांगते उतना मिलता है। जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह। जय हिंद, वंदे मातरम।